तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से भारत के अंदर MRF जो टेंडर है उसके ऊपर बहुत तेजी से काम किया जाना अभी स्टार्ट हो चुका है। और ऐसे में असल में देखा जाए तो वायुसेना की तरफ से भी ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि इस साल के अंत तक इस पर एक बड़ा डिसीजन ले लिया जाएगा, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के संपर्क में है। लेकिन एक अजीब चीज यहाँ पर देखी गई है, वो यह है कि भारतीय वायुसेना का जो रुझान है वो हैवी वेट फाइटर जेट्स की तरफ से हटता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अगर सही मायने में देखा जाए तो राफेल फाइटर जेट्स की तरफ ये जो रुझान है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहीं F-15EX की तरफ से सारे रुझान हट सकते हैं, क्योंकि F-15EX एक हैवी वेट फाइटर जेट है जिसकी तरफ अभी तक एक अच्छी खासी जो वरीयता थी वो बनी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये मानना है कि भारतीय वायुसेना इस समय जो हैवी वेट फाइटर जेट की फ्लीट है इसको एक्वायर करने से बच रही है, और उसके पीछे के कई सारे तर्क यहाँ पर रखे गए हैं। और इस समय जो एनालिस्ट है वो राफेल को विजेता मान चुके हैं, और उसकी पीछे की वजह है क्या ये यहाँ पर समझनी होगी। भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि इस समय जो हैवी वेट फाइटर जेट्स हैं जैसे कि F-15EX हो गया, ये भारतीय वायुसेना के लिए अच्छे एयरक्राफ्ट बन तो सकते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना इनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि ये जो हैवी वेट फाइटर जेट्स होते हैं ये फ्यूल को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, और इनको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस क्रू की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ इसमें स्पेयर पार्ट्स की जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। और इसी वजह से यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय वायुसेना अब यहाँ पर जो हैवी वेट फाइटर जेट्स है उससे अपने रुझान को कम करते हुए ऐसे फाइटर जेट की तरफ मुड़ रहे हैं जो कि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी यहाँ पर यूज करती है, और जो मीडियम वेट कैटेगरी के हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि हैवी वेट फाइटर जेट्स को रखरखाव करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में इनको लैंड करवाने और टेक ऑफ करवाने में बड़े रनवेज की जरूरत पड़ती है, साथ ही रीइंफोर्स हैंगर्स की जरूरत पड़ती है। और इस समय भारत का जो एयरबेस नेटवर्क है वो ज्यादा संख्या में इस प्रकार के फाइटर जेट्स को इंडक्ट करने के लिए सूटेबल नहीं है। और हमारे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर MRF प्रोग्राम अति शीघ्र यहाँ पर बढ़ता है तो एक जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है, और वो यहाँ पर राफेल F-4 स्टैंडर्ड होगा, और उसी के संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा यहाँ पर कारण ये भी है कि हैवी वेट जो फाइटर जेट है वो अमेरिकन फाइटर जेट है, और ऐसे में भारत के सामने अगर देखा जाए तो भारत के अंदर अभी तक इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो कि इन हैवी वेट फाइटर जेट्स को यहाँ पर रखरखाव करने में सक्षम हो। और सही मायने में देखा जाए तो अगर भारत F-15EX फाइटर जेट को ले लेता है तो यहाँ पर भारत को एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, और ऐसे में हाई मेंटेनेंस और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट भी यहाँ पर भरनी होगी। और इनकी बड़ी फ्लीट को यहाँ पर ऑपरेट करने का मतलब यही है कि हमें और भी ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हैवी वेट फाइटर जेट के उनके लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हायर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, और इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की जो सप्लाई है इसके लिए भी हमें पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। और ऐसे में सप्लाई चेन भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर बार अलग टाइम पर फाइटर जेट्स को यहाँ पर इंडक्ट करने का सीधा मतलब यह है कि भारत अपने लिए जो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा लेगा। और ये बात हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के अलग अलग फाइटर जेट्स अगर इस्तेमाल करते हैं और इनके लिए जो स्पेयर पार्ट्स की समस्या पिछले समय में देखी गई है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में आप पीछे रिकॉर्ड्स में देख सकते हैं कि इतिहास में हमने किस तरीके से अलग अलग फाइटर जेट्स को इस्तेमाल किया है, उनके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर सेटअप किया है, और अलग अलग से कंपोनेंट्स की जरूरत है जो दूसरे देशों के ऊपर हमने डिपेंडेंसी दिखाई है, उसके चलते काफी भारी भरकम पैसा खर्च भारत को करना पड़ा है। अब चाहे आप MiG-29 के केसेस को देख लीजिए या फिर दूसरे एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय वायुसेना यहाँ पर यूज करती है उनको देख लीजिए, स्पेयर की समस्या अक्सर चलती रही है और इंडियन एयरफोर्स के लिए कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा से बनी रही है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए F-15EX एयरक्राफ्ट की तो निसंदेह ये एक बहुत ही कैपेबल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है, और ये एक लीजेंडरी F-15EX ईगल का
एडवांस वर्जन है, लेकिन अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर पहले जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ओवर डिपेंडेंसी से बचते हैं। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना का जो रुझान है वो इस समय F-15EX पर नहीं है। और पहला ये माना जा रहा था कि तरंग शक्ति में अमेरिका के द्वारा F-15EX का डेमोन्स्ट्रेशन रखा जाएगा, लेकिन ना तो ईगल और ना ही F-15EX अमेरिका की तरफ से यहाँ पर आए और ना ही इनके डेमोन्स्ट्रेशन की जो बात थी वो सच साबित हुई। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि राफेल F4 स्टैंडर्ड एक बहुत ही प्रबल दावेदार माना जा रहा है, बशर्ते कि यहाँ पर फ्रांस अगर भारत को सपोर्ट करता है और फ्रांस एक सही कीमत इसकी रखता है, क्योंकि भारत केवल और केवल कीमत के बल पर यहाँ पर पीछे हटेगा। और भारत को अगर सही कीमतों पर राफेल F4 स्टैंडर्ड मिल पाता है तो भारत इसके साथ डेफिनेटली MRF टेंडर के तहत जाना चाहेगा। बशर्ते कि दूसरी चीजें यहाँ पर राफेल की कंपनी डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भारत की शर्तों को यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है और राफेल F4 स्टैंडर्ड को अगर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हुए बनाया जाता है। वैसे असल में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन की जो जरूरतें हैं, आज राफेल के जो बड़े ऑर्डर्स उसके पास हैं उनको पूरा करने के, तो यहाँ पर भारत के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना, और जैसा कि हमने पिछले समय में देखा कि यहाँ पर फ्रांस की तरफ से ऑलरेडी एक MRO फैसिलिटी उत्तर प्रदेश के नए एयरपोर्ट के आसपास जमीन तलाशी जा रही है और वहां पर सेटअप करने की बात कही जा रही है। तो इससे ये साफ यहाँ पर इशारे मिलते हैं कि भारत बहुत ही जल्द MRF टेंडर को यहाँ पर क्लोज कर सकता है और इसके तहत भारत एक बड़ी संख्या में राफेल F4 स्टैंडर्ड को खरीद सकता है। और तब आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत की तरफ से F-15EX और साथ ही अन्य जो 6 एयरक्राफ्ट हैं उनको भी यहाँ पर पीछे हटा दिया गया और राफेल के साथ में भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर जाना तय किया। वैसे अभी यहाँ पर कहना पाना ये संभव नहीं है कि भारत आखिरकार किस तरफ जाना चाहेगा, लेकिन जहाँ पर अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि भारत को अभी भी राफेल की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि F-15EX एक हैवी वेट फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है और हैवी वेट फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को अपने आप में मेंटेनेंस देना, फैसिलिटेट करना काफी ज्यादा कॉस्टली है। और वहीं अगर बात अमेरिका की जाए तो ये अमेरिकन फाइटर जेट होते हुए एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत के अंदर सेटअप करना जो कि अभी तक भारत के अंदर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खर्चीला और साथ ही महंगा और डिपेंडेंट अमेरिका के ऊपर होने वाला है। और इसीलिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अब F-15EX की तरफ ना जाके राफेल की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर चुका है। बस आते कि यहाँ पर फ्रांस भारत को सपोर्ट करता है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे वह या भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के मामले में हो, या फिर कॉस्ट एफिशिएंट हो। और यहाँ पर अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल्ड राफेल फाइटर जेट की डसॉल्ट एविएशन कंपनी की तरफ से की जाती हैं तो सच मानिए कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर राफेल फाइटर जेट भारत के अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में यहाँ पर एक बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी और जिसकी वजह से एशिया भर के देशों को यहाँ पर MRO मिल पाएगा और साथ ही एशिया की जो ऑर्डर्स राफेल के पास अभी लगे हुए हैं उनको भी भारत की तरफ से बनाकर राफेल एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और असल में दोस्तों अगर देखा जाए तो ये काफी जरूरत है फ्रांस की तरफ से डसॉल्ट एविएशन कंपनी की भी है कि फ्रांस डसॉल्ट एविएशन कंपनी अब चाहती है कि भारत जैसे कोई देश जो कि एशिया के अंदर स्थित है वो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में काम आए और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाकर भारत के अंदर ही राफेल एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार किया जाए, जो कि यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन की एक बड़ी परेशानी को सॉल्व कर सकती है। क्योंकि राफेल एयरक्राफ्टों के जो ऑर्डर्स हैं वो 200 से ज्यादा की संख्या में जा चुके हैं और आप सभी को हमने पहले ही बताया कि अभी राफेल की मात्र 20 से 24 यूनिट्स ही पर ईयर के हिसाब से डसॉल्ट एविएशन के अंदर बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से आप मानकर चल सकते हैं कि इतने बड़े ऑर्डर्स को यहाँ पर कंप्लीट करना डसॉल्ट एविएशन के बस की बात नहीं है। और इसीलिए भारत के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने की बात समय समय पर डसॉल्ट एविएशन की तरफ से की जाती है। ऐसे में दोस्तों हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार भारत ने जिस तरह का निर्णय यहाँ पर लिए जा रहे हैं उनसे आपका क्या विचार है और आपके हिसाब से आखिरकार किस कंपनी के साथ, किस फाइटर जेट्स के साथ भारत को यहाँ पर जाना चाहिए? क्या भारत को F-15EX के साथ जाना चाहिए या फिर भारत जो 36 की संख्या में अपने राफेल फाइटर जेट को वायुसेना में इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही
26 की संख्या में नेवी के लिए परचेज करने वाला है। उसी के साथ यहाँ पर F4 स्टैंडर्ड के वेरिएंट के साथ भारतीय वायुसेना को MRF टेंडर के तहत जाना चाहिए। आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।